अनिल और ममता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि ममता का मोबाइल बज उठा। ममता ने नंबर देखा, चंदा है कहते हुए फ़ोन उठाया। कुछ ही पलों बाद ओह अच्छा ठीक है कहते हुए फ़ोन रख दिया। चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अनिल ने पूछा, कहीं छुट्टी तो नहीं मांग रही है चंदा? हाँ, 3-4 दिन नहीं आएगी, उसके घर पर मेहमान आए हैं। दोनों के तेजी से चलते हाथ ढीले पड़ गए थे। ममता ने कहा, अब क्या करें? मैंने पिछले हफ्ते 2 दिन छुट्टियां ले ली थी जब यह नहीं आई थी, और आज तो ज़रूरी मीटिंग भी है। ठीक है, आज और कल मैं घर पर रह लेता हूँ, परसों तुम छुट्टी ले लेना, कहकर अनिल कपड़े बदलने लगे। उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी निशा और 5वीं कक्षा में पढ़ रहा बेटा राहुल स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। नीचे से बस ने हॉर्न दिया तो दोनों उतर कर चले गए। ममता भी चली गई। अनिल ने अंदर जाकर अपनी माँ शोभा को देखा। वे आंख बंद कर के लेटी हुई थी। अनिल की आहट से भी उनकी आंख नहीं खुली। अनिल ने माँ के माथे पर हाथ रखकर देखा, बुखार तो नहीं है? माँ ने आंखें खोली, अनिल को देखा। स्फुट स्वर में क्या कहा अनिल को समझ नहीं आया। अनिल ने माँ को चादर ओढ़ाई, किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाई, साथ में एक बिस्किट लेकर माँ के पास गए। उन्हें सहारा देकर बिठाया, अपने हाथ से बिस्किट खिलाया, चाय भी चम्मच से धीरे धीरे पिलाई। 85 वर्ष की शोभा साल भर से सुध बुध खो बैठी थी। वे अब कभी कभी किसी को पहचानती थी। अक्सर उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। चंदा को उन्हीं की देख रेख के लिए रखा गया था। चंदा की छुट्टी पर जाने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। इतने में साफ सफाई और खाने का काम करने वाली कमलाबाई आई तो अनिल ने कहा, कमला देख लेना, माँ के कपड़े बदलने हो तो बदल देना। माँ का बिस्तर गीला था। कमला ने ही उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। बिस्तर अनिल ने बदल दिया। माँ के कपड़े बदल दो कमला, कहकर अनिल कमरे से बाहर गए तो कमला ने शोभा को साफ धुले कपड़े पहनाए और माँ को फिर लिटा दिया। शोभा के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा गांव में रहता था, बाकी चारों बेटे दिल्ली में ही रहते थे। अनिल घर में सबसे छोटे थे। शोभा ने हमेशा अनिल के ही साथ रहना पसंद किया था। अनिल का 2 बेडरूम फ्लैट एक अच्छी सोसाइटी में तीसरे फ्लोर पर था। एक 1 बेडरूम फ्लैट इसी सोसाइटी में किराए पर दिया हुआ था। पहले अनिल उसी में रहते थे, पर बच्चों की पढ़ाई और माँ की दिन पर दिन बढ़ती अस्वस्थता के चलते बाकी भाइयों के आने जाने से वह फ्लैट काफ़ी छोटा पड़ने लगा था, तो वे इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। माँ की सेवा और देख-रेख में अनिल और ममता ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ महीनों पहले जब शोभा चलती-फिरती थी, चंदा का ध्यान इधर-उधर होने पर सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच जाती थी। फिर वॉचमैन ही उन्हें ऊपर तक छोड़कर जाया करता था। अनिल के सामने वाले फ्लैट में रहने वाले रिटायर्ड मेहता दंपति ने हमेशा अनिल के परिवार को मां की सेवा करते ही देखा था। उनके दोनों बेटे विदेश में कार्यरत थे। आमने-सामने दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। पर जब से शोभा बिस्तर तक सीमित हो गई थी, सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। बच्चे स्कूल से वापस आए तो अनिल ने हमेशा की तरह पहले माँ को बिठाकर अपने हाथ से खिलाया। उसके ऑफिस में रहने पर चंदा ही उनका हर काम करती थी। फिर बच्चों के साथ बैठकर खुद लंच किया। माँ की हालत देखकर अनिल की आंखें अक्सर भर जाती थी। उसे एहसास था कि उसके पैदा होने के 1 साल बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता गांव के साधारण किसान थे। 5 बेटों को शोभा ने कई छोटे-छोटे काम करके पढ़ाया-लिखाया था। अपने बच्चों को सफल जीवन देने में जो मेहनत शोभा ने की थी, उसके कई साक्षी रिश्तेदार थे, जिनके मुंह से शोभा के त्याग की बातें सुनकर अनिल का दिल भर आता था। यह भी सच था कि जितनी जिम्मेदारी और देख-रेख माँ की अनिल करते थे, उतनी कोई और बेटा नहीं कर पाया था। शायद इसलिए शोभा हमेशा अनिल के साथ ही रहना पसंद करती थी। शोभा को एक पल के लिए भी अनिल नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि घूमने-फिरने का प्रोग्राम भी इस तरह बनाया जाता था कि कोई न कोई घर पर उनके पास रहे। निशा की इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी, तो वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। शाम को अनिल के बड़े भाई का फ़ोन आया कि वे होली पर माँ को देखने सब परिवार आ रहे हैं। निशा के मुँह से तो सुनते ही निकला, पापा, उस दौरान बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू होंगी। मैं सब लोगों के बीच कैसे पढ़ूँगी? ओह! देखते हैं, अनिल इतना ही कह पाए। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। पर आजकल माँ को देखने के नाम पर जो भीड़ अक्सर जुटती रहती थी, उससे अनिल और ममता को काफ़ी असुविधा हो रही थी।
हर भाई के 2 या 3 बच्चे तो थे ही। सब आते तो उनकी आवभगत में अनिल या ममता को ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ती थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता, माँ को देखने आने का नाम ही होता। उनके पास बैठकर उनकी सेवा करने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। सब घूमते-फिरते अच्छे-अच्छे खाने की फरमाइश करते। भाभियाँ तो माँ के गीले कपड़े बदलने के नाम से ही कोई बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती। ममता ही चंदा के साथ मिलकर माँ की सेवा में लगी रहती। अब अनिल थोड़ा चिंतित हुए। दिन भर सोचते रहे कि क्या करें, माँ की तरफ से भी लापरवाही न हो, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान न हो। अनिल और ममता दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थे। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, शायद इसलिए भी दिन भर कई तरह की बातें सोचते-सोचते आखिर एक रास्ता अनिल को सूझ ही गया। रात को ममता लौटी तो अनिल ने भाई के सपरिवार आने का और निशा की परीक्षाओं का एक ही समय होने के बारे में बताते हुए कहने लगे, ममता, दिन भर सोचने के बाद एक बात सूझी है। मैं दूसरा फ्लैट खाली करवा लेता हूँ, माँ को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। माँ के लिए किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति का उनके साथ रहने का प्रबंध कर देते हैं। यह क्या कह रहे हो अनिल? माँ अकेली रहेंगी? अकेली कहाँ, हम वहाँ आते जाते ही रहेंगे, पूरी नज़र रहेंगी वहाँ हमारी। जो भी रिश्तेदार उन्हें देखने के नाम से आते हैं वहीं रह लेंगे और यहाँ भी आने की किसी को मनाही थोड़े ही होगी। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, 2 घरों का प्रबंध देखना पड़ेगा, किराया भी नहीं आएगा, लेकिन हम माँ की देख रेख में कोई कमी नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अनिल, यह ठीक नहीं रहेगा, माँ को कभी दूर नहीं किया हमने। ममता की आंखें भर आई। तुम देखना, यह कदम ठीक रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी और अगर किसी को भी तकलीफ हुई तो माँ को यहीं ले आएंगे फिर। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगला 1 महीना अनिल और ममता काफ़ी व्यस्त रहे। दूसरा फ्लैट बस 2 बिल्डिंग ही दूर था। किराएदार भी अनिल की परेशानी समझ जल्दी से जल्दी फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हो गए। अनिल ने स्वयं उनके लिए दूसरा फ्लैट ढूंढने में सहयोग किया। अनिल की रिश्तेदारी में एक रेखा काकी थी जो विधवा थी, जिनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती, कभी किसी आश्रम में चली जाती। अनिल ने उनकी खोजबीन की तो पता चला वे किसी रिश्तेदार के घर में है। अनिल खुद कार लेकर उन्हें लेने गए। शोभा जब स्वस्थ थी वे तब कई बार उनके पास मिलने आती थी। अनिल को देखकर रेखा काफ़ी खुश हुई और जब अनिल ने कहा, बस मैं आप पर ही माँ की देखभाल का भरोसा कर सकता हूँ काकी, आप उनके साथ रहना। घर के कामों के लिए मैं एक फुल टाइम मेड का प्रबंध कर दूंगा। रेखा खुशी खुशी अनिल के साथ आ गई। दूसरा फ्लैट खाली हो गया। एक फुल टाइम मेड अनीता का प्रबंध भी हो गया था। एक रविवार को माँ को दूसरे फ्लैट में ले जाया जा रहा था। अनिल और ममता ने उनके हाथ पकड़े हुए थे। वे बिल्कुल अनजान सी साथ चल रही थी। सामने वाले फ्लैट के मिस्टर मेहता पूरी स्थिति जानते ही थे। वे कह रहे थे, अनिल जी, आपने सोचा तो सही है, पर आपकी भागदौड़ और खर्चे बढ़ने वाले हैं। हाँ, देखते हैं आगे समझ आ ही जाएगा यह सही है या नहीं। ममता ने वहाँ किचन पूरी तरह से सेट कर दिया था। रेखा काकी को सब निर्देश दे दिए गए थे। अनिल ने उन्हें यह भी संकेत दे दिया था कि वे उन्हें हर महीने कुछ धनराशि भी जरूर देंगे। वे खुश थी, उन्हें अब एक ठिकाना मिल गया था सोसाइटी में। पहले तो जिसने सुना हैरान रह गया। कई तरह की बातें हुई। किसी ने कहा, यह तो ठीक नहीं है, बूढ़ी माँ को अकेले घर में डाल दिया, पर समर्थन में भी लोग थे। उनका कहना था, ठीक तो है, माँ जी को देखने इतना आना जाना होता है, लोगों की भीड़ रहती थी, यह अच्छा विचार है। अनिल और बाकी तीनों बेटे भी माँ के आसपास ही रहते, जिसको समय मिलता वहीं पहुंच जाता। माँ अब किसी को पहचानती तो थी नहीं, पर फिर भी सब ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं बिताते। वहाँ की हर ज़रूरत पर उनका ध्यान रहता। मिस्टर मेहता ने अक्सर देखा था, अनिल सुबह ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद सीधे वहीं जाते हैं और छुट्टी वाले दिन तो अक्सर सामने ताला रहता, मतलब सब शोभा के पास ही होते। 2 महीने बीत गए। होली पर भाई सब परिवार आए। पहले तो उन्हें यह प्रबंध अखरा, पर कुछ कह नहीं पाए। आखिर अनिल ही थे जो सालों से माँ की सेवा कर रहे थे। निशा की परीक्षाएं भी बिना किसी असुविधा के संपन्न हो गई थी। माँ की हालत खराब थी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया तो उन्होंने भी संकेत दे दिया कि अंतिम समय ही है, कभी भी कुछ हो सकता है।
बड़ी मुश्किल से उनके मुंह में पानी की कुछ बूंदें या जूस डाला जाता। रेखा काकी को एक परिवार मिल गया था। माँ को कुछ होने की आशंका से रेखा काकी हर पल उदास रहती और एक रात शोभा की सांसें उखड़ने लगी तो रेखा काकी ने फौरन अनिल को इंटरकॉम किया। अनिल, सब परिवार भागे। माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सब बिलख उठे। अनिल बच्चों की तरह रो रहे थे। ममता ने सब भाइयों को फ़ोन कर दिया। सुबह तक दिल्ली में ही रहने वाले भाई पहुंच गए। बाकी रिश्तेदारों का आना बाकी था। सोसाइटी में सुबह खबर फैलते ही लोग इकट्ठा होते गए। भीड़ में लोग हर तरह की बातें कर रहे थे। कोई अनिल की सेवा के प्रबंध की तारीफ कर रहा था, वहीं सोसाइटी के ही सुधीर जी और उनकी पत्नी बातें बना रहे थे। अंतिम दिनों में अलग कर दिया, अच्छा नहीं किया। माता पिता बच्चों के लिए कितना करते हैं और बच्चे वहीं खड़े मिस्टर मेहता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भाई साहब, अनिल जी ने अपनी माँ की बहुत ही सेवा की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, पर अंतिम समय में दूर दूर कहाँ, हर समय तो ये सब उनके आसपास ही रहते थे। उनकी हर जरूरत के समय वे कभी अकेली नहीं रही। आर्थिक हानि लाभ की चिंता किए बिना अनिल जी ने सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए जो कदम उठाया था, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपके बेटे बहू भी तो अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर ऑफिस जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि वे अपने बेटे से प्यार नहीं करते। आजकल की व्यस्तता, बच्चों की पढ़ाई, सब ध्यान में रखते हुए कुछ नए रास्ते सोचने पड़ते हैं। इसमें बुरा क्या है? बातें बनाना आसान है, जिस पर बीतती है वही जानता है। अनिल जी और उनका परिवार सिर्फ प्रशंसा का पात्र है, एक उदाहरण है। वहाँ उपस्थित बाकी लोग मिस्टर मेहता की बात से सहमत थे। सुधीर जी और उनकी पत्नी ने भी अपने कहे पर शर्मिंदा होते हुए उनकी बात के समर्थन में सिर हिला दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब